अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो वेलकम है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। आपने पहले पार्ट तो ये शादी वाली स्टोरी के देखे ही होंगे। अगर नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके देख लीजिएगा। तो आज फिर उसका ये फाइनल पार्ट है। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आज इसका फाइनल पार्ट है। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो पे आते हैं। तो पहले वाले पार्ट में, लास्ट वाले पार्ट में जो था वो मेहंदी कवर हो गई थी। तो अब है बारात। तो मेहंदी वाली रात हम यहाँ से तकरीबन 2 बजे फ़ारिग हुए थे। यहाँ से फ़ारिग होके फिर हम जो है अली के दोस्त था उसकी बैठक के अंदर जाके सो गए थे। जितने भी लड़के थे, मैंने फ़ोटोग्राफी वगैरह की थी। तो मैं जो है वो उसे एडिट करने बैठ गया रात को 2 बजे ना। मैंने तो जो एडिट होती हैं वो एडिट करके भेज हुई दें। उसके बाद जो बाकी जो हैं वो पबजी के प्लेयर थे, तो वो पबजी खेलने लग गए। उसके बाद ना तकरीबन अब 3 बज गए हमें ना सोने के लिए। 3 जैसे बजे हैं तो हम सारे सोएंगे। हमने अलार्म फिर लगाया 6 बजे का, 6 बजे उठ जाएंगे तो तैयार वगैरह हो जाएंगे, सब कुछ ना मैनेज हो जाएगा। लेकिन जो है ना, हमें कोई पता नहीं लगा कि हम कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं। हमारी ना आँख ही नहीं खुली। भाई पता नहीं किसने अलार्म बंद किया, क्या हुआ क्या सीन नहीं हुआ। तो है वो तो ऐसी अचानक खुली 7। तो टाइम देखा तो तकरीबन 7 बज रहे थे। तो हमने फिर सारों को उठाया, भाई लेट हो गए हैं। उधर से रवानगी बारात जो थी वो थी ना 9 बजे। तो उधर से स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स थे ना भाई, 9 बजे ना निकल जाना है, हर हाल में जाना लाहौर है। तो देर अगर कोई रह गया तो रह गया। खैर टाइमिंग वगैरह तो फॉलो नहीं होती थी शादियों में, ये तो आप सबको भी पता होगा। ये क्या है? लेकिन हम जी वहाँ से हम हमारा तो फर्स्ट था तैयार होना। जो बस का ड्राइवर था ना, उसका पता नहीं क्या सीन हुआ था, जा रहा था पहली बार बारात के साथ जा रहा था या क्या नहीं। तो खैर बारात में हम सारे बैठ गए हैं। तो जी अब वेट हो रहा है दूल्हे की गाड़ी का। दूल्हे की गाड़ी किधर है जी? दूल्हे की गाड़ी जी भी तैयार ही नहीं हुई, वो भी तैयार हो रही है। खैर आधा घंटा वहाँ पे लग गया हमारा। उसके बाद हम निकले हैं। तो यहाँ से जाते जाते ही निकलते ही ना, ऐसे ही अभी खड़े हैं यहाँ पे भी। पहला चलान ड्राइवर ने करवा लिया ना, पहला चलान। तो चलान वगैरह ये वगैरह गए हैं, जाके इन्होंने कोई किया है, फिर चलान भर के आए हैं, जाके आगे बैठ गए हैं, फिर जा रहे हैं। इन्होंने जीटी रोड सेलेक्ट की थी, इन्होंने कि ना जीटी रोड से जाना है। तो ना आगे धुंध वगैरह का कोई पता नहीं है कि अगर धुंध होगी फिर मोटरवे बंद होगी तो फिर दोबारा ना बैक आना पड़ेगा। तो सारे यहाँ से जीटी रोड पे चढ़े हैं। तो दूल्हे की गाड़ी हमारे से आगे थी। ऐसा सफ़र हो रहा था आराम से ना, मज़े वगैरह कर रहे थे सारे। तो दूल्हे की गाड़ी काफ़ी आगे चलेगी, हमें कोई पता नहीं लगा कहाँ गई कहाँ नहीं गई। फ़ोन पे तो राब्ते थे। तो खैर आगे हम गए। अब ऐसे ना पहुँचने वाले थे, हमने जाना था ग्रैंड मिलेनियम होटल ना लाहौर में। तो ऐसे हम रास्ते से गए हैं गढ़ी साहू मेरे ख्याल आगे था। ये स्टेशन के पास करके ना आता है, दो मोरी वाला पुल या इस तरह का कोई नाम है, मुझे नहीं पता। तो भी थोड़ा सा रास्ता रह गया था आगे से ना। वहाँ पे जी रोड अंदर ना रोड बन रही थी, कंस्ट्रक्शन हो रही थी उस पर। तो हमें पता ही नहीं लगा, हमें गूगल मैप भी शो कर रहा था कि भाई आगे रास्ता बंद है। जगह जगह उन्होंने बैनर्स भी लगाए हुए थे कि रिंग रोड लें परेशानी के बचने के लिए, ये वाला रास्ता जो है तामीर हो रहा है, अंदर कंस्ट्रक्ट है। तो वो हमने देखा ही नहीं। अब वहाँ जाके खड़े हैं, दूल्हे को फ़ोन किया, हम भाई कहाँ पे हो? तो दूल्हे का पता लगा जी वो उन्होंने शेखपुरा से मोटरवे ली है और वो मोटरवे से हो के जी उधर शादी हाल पहुँचने वाले हैं। चीटिंग करता है तू। चीटिंग 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 करता है तू। हमने कहा सही है भाई, अच्छा किया। तो अच्छा ना, हर ख़ानदान में ना एक ऐसे अंकल ज़रूर होते हैं जिनकी ना सुनता कोई भी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी सुनानी हर किसी को होती है। उनकी बातें ये बंदा एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता है, लेकिन फिर भी उन्होंने करनी अपनी मर्ज़ी होती है, अपनी मर्ज़ी से सुनानी होती हैं। तो यहाँ भी थे। तो वेट करने के बाद अब खड़े हैं, क्या करना क्या नहीं करना। कहते जी मैं यहाँ पे ना आया हूँ कई बार। अच्छा। तो यहाँ से ना पास ही वैन वाला अड्डा है, वैन का स्टेशन है। तो ना वहाँ से वैन्स लेते हैं, तो ना वैन्स वगैरह चली जाएंगी। तो
बस तो नहीं जा रही, वहाँ से हैवी ट्रैफिक नहीं जा रही थी, बाकी जो है कारें वगैरह जा रही थी, तो हम वैन वगैरह लेते हैं तो वहाँ से ना चलते हैं। अब बंदा ने समझाया कि यार चलो 10-12 अफराद होते तो बंदा वैन भी करवा लेता है। अब जहाँ पूरी बस है वहाँ होगा, वहाँ कितनी वैन्स होंगी। तो और अगर वैन करवा भी लें तो बस को तो आखिर वहाँ पे लेके जाना है ना। तो हमने ड्राइवर से पूछा कि भाई आप तो उस्ताद हैं, आपको तो पता होगा इन रास्तों का। तो जी उसने हमें जी कहा कि यहाँ से ना यू टर्न लेके बैक जाना है, वो दरिया रावी के पास से जाके ना वहाँ से रोड जा रही है, वहाँ से रोड जाएगी तो ऐसे ऐसे। हमने कहा रिंग रोड का, रिंग रोड भी ना बहुत दूर है। तो उधर से इतनी देर में ना उधर से मुझे पता लगा कि ना वो कह रहे हैं कि ना दूल्हा तो आ गया, तो हम ना निकाह कर लेते हैं कि जैसे देर हो रही है निकाह कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि ना अब ये निकाह भाई निकाह ही ना कर लें। अच्छा फिर थोड़ी देर बाद पता लगा कि नहीं भाई ने कहा है, दूल्हा भाई ने, कि ना निकाह को नहीं करना, बारात वाले आएंगे फिर करना है। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। अच्छा ये बात करके जी भाई ने जी मेरा तो दिल जीत लिया, बाकियों का पता नहीं। यार मैंने कहा चलो ये तो गुड हो गया कि ना निकाह वगैरह नहीं हो रहा। हमने फिर फ़ोन किया हुआ था उधर ना शादी वाले घर से बंदे आए हैं, तो एक बार को बस के अंदर बिठाया है। तो बस वाले को जी वो लेके गया है उसी रोड से, वहाँ से उसने यू टर्न लिया, थोड़ा सा आगे जाके ना रिंग रोड पे चढ़ गया है। वो इतना डिस्टेंस नहीं था जितना हमें ना वो बता रहा था, ड्राइवर बता रहा था। ड्राइवर हमें दरअसल ना टोपियाँ करा रहा था, पता नहीं क्यों। खैर वहाँ से गए हैं, करते करते जी अल्लाह करते पहुँच गए हम शादी वाले मैरिज हॉल में। तो हम यहाँ से एंटर हुए हैं, तो जाके जी आगे सामने देखा स्टेज पे दूल्हा साहब बैठे हुए हैं ऐसे ना। जैसे ही गए हैं निकाह वगैरह शुरू हो गया है, खाना वगैरह खाया है। खाना निकाह के बाद ही खाना वगैरह, निकाह के बाद वो तकसीम करते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसे, अच्छा खैर जो भी कहते हैं, आप लोगों को समझ आ गया होगी। निकाह के बाद वो जो मिलती हैं थैलियाँ सी, हमारी थैलियाँ तो नहीं थी, हमने तो है वो थोड़ा फैंसी किस्म का काम किया था, अलग डिज़ाइन लिया हुआ था। लेकिन जो है ना वो तकसीम करने के लिए जो टास्क था ना वो मेरा और अली का था। वो मैंने और अली ने करनी थी ना ट्रांसफ़र, वो तकसीम अली का। अच्छा वही अंकल ना जिन्होंने, जिनकी बातें कोई नहीं सुनता, वो जी उन्होंने ना उन्होंने दो ली मुझसे। तो बाकी जो बच गई ना वो हमने ना दुल्हन की सिस्टर को ना उनको हवाले कर दी हैं। उसके बाद खाना वगैरह खाया है, उसके बाद फिर ना जल्दी रुखसती लिया कि भाई दूर जाना है, तो मौसम का भी कोई पता नहीं है। निकले हैं, फिर जहाँ से निकले हैं अभी जाके इधर से ना अभी रोड निकल के ऐसे मेन पे चढ़े हैं, तो फिर चलान करवा लिया इसने। अच्छा चलान करवा के फिर गया है नीचे बस वाला, जाके 10-15 मिनट बहस करता रहा है। बहस करने का फ़ायदा नहीं बनता। अब एक बार चलान हो गया है, या तो बहस बंदा तब करे जब ना चलान ना हुआ हो, चलान अभी वो करने वाले हैं तब बहस करे कि भाई थोड़ा रियायत कर दो या कुछ ले दे के जो है ना मामला सॉर्ट आउट कर लो। लेकिन नहीं, जब चलान हो गया तब तो भरना है। खैर फिर हम गए हैं, जाके चलान भरा है। तो मैंने ना पुलिस वाले से कहा, मैं गया बारात जा रही है कुछ ख्याल करो। हाँ तो वो आगे से कहता कि ना भाई चलो अच्छी बात है, हुकूमत के ख़जाने में ना सलामी डल जाएगी आपके हिस्से की। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मैंने कहा भाई ये भी ठीक है। ये हमारा तीसरा चलान था ना यहाँ से यहाँ तक। तो वो चलान इसका था कि ना ये जहाँ पे लेके आए ना, यहाँ पे इस इलाके में बस वाले तब भी लाए हैं, उनको ना स्पेशल परमिट चाहिए होता है। तो वो बसों वालों को पता होता है, लेकिन इसने बनवाया नहीं है, पता नहीं जान के नहीं बनवाया, क्या था क्या सीन नहीं था। तो यहाँ से फिर अब निकले हैं, हमने कहा भाई अब मोटरवे से जाना है, जो मर्ज़ी हो जाए। मोटरवे से गए, आरामदेह सफ़र था, तकरीबन रेस्ट करते गए हैं। तो अब घर तो था कोई नहीं। हमने कहा कि भाई दूल्हे वाले को कहा कि भाई आप गाड़ी स्लो वगैरह लेके चलें, स्लो लेके चलें। हमने ना जाके ना वेलकम वगैरह करना है आप लोगों को घर जाके। हम फटाफट आए हैं घर, तो उनके रूम को फाइनल टच जो है ना डिगोर का वो भी देना बाकी था, फटाफट वो दिया है। उसके बाद आके हम बैठ गए हैं। बैठने के बाद जी बातें वगैरह हुई हैं। अच्छा तो ना वही अंकल जिनकी बातें कोई नहीं सुनता ना, तो जी वो कहते हैं जी मुझे पता लगा जी, वो क्या गए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ना वो नहीं दी, इन्होंने वो पैकेट नहीं दिए निकाह वाले।
अब मैं कहूँ कि भाई मैंने तो तकसीम किए हैं। खैर मैंने जो है किसी को उनके सामने तो अब मैंने नहीं कहा, मैंने इस बागियों का मैंने कहा यार मैं तकसीम कर रहा था, उन्होंने मुझसे 2 पैकेट लिए हैं। हम फिर सो गए हैं, क्योंकि सुबह जो है ना इनका वलीमा था और दूसरी सिस्टर की जो है ना उनकी बारात थी। तो बारात मुल्तान से आनी थी, तो सुबह आराम से सारे उठे हैं, रिलैक्स मूड के अंदर, तो ताकि 10-11 बजे जो है ना बारात पहुँचेगी। ऊपर से मौसम भी है ना वो बारिश वाला बना हुआ था। बारिश वाले मौसम अब सारे जो है ना बाहर चले गए हैं। एंड के अंदर मेरा और जो है ना अली को हमने पहले भेज दिया था कि ना जाके ना वो देखो इंतज़ामात वगैरह देखो, क्योंकि मेज़बान तो हम थे। तो अब वो पीछे बच गए हूँ मैं और ना अली का कज़न एक कश्मीर से आया हुआ था। अब हमारी ज़िम्मेदारी थी कि घर से सबको करके घर को लॉक वगैरह लगा के हमने आना है। तो बाकी सारे चले गए। तो हमारा फिर सीन इस तरह बना कि हमने यहाँ से बाइक लेनी है, बाइक लेने के बाइक पे आना है ताला लगा के ना, बाइक लेनी है, बाइक लेके हमने चले जाना है सैलून, जहाँ पे ना ये उमर भाई तैयार होने जिनका ना वलीमा है। तो इनका यहाँ से वहाँ से फिर बाइक वहाँ खड़ी करके इनकी गाड़ी लेके ना आगे मैरिज हॉल जाना है। तो जब हम बाइक लेके निकले बारिश स्टार्ट हो गई थी। अब पैंट कोट पहना हुआ था मैंने, गलियों में पता है आपको क्या हालात होते हैं। तो हम बारिश में गए, बारिश तब हल्की हल्की थी खैर ना। तो यहाँ से घर से निकलने से पहले मैंने ना फ़ोन करके पूछा है उधर ना हम मैरिज हॉल में मैरिज हॉल में ना फ़ोन करके मैंने पूछा कि भाई कोई चीज़ रह तो नहीं गई, हम निकलने लगे हैं, लॉक वगैरह लगा रहे हैं, तो फिर ना कहिए कि ये चीज़ रह गई या ये चीज़ नहीं रही। हम अभी जाके ना सैलून के अंदर पहुँचे हैं, बाइक खड़ा किया, अभी जाके ना बैठे ही हैं, पीछे से कॉल आ गया कि मूवी वो ना जो है ना कुरान पाक जो आप ही को देना है रुखती के लिए, वो घर ही रह गया। मैंने कहा अभी 10-15 मिनट पहले मैंने आपसे पूछा कोई चीज़ रह तो नहीं गई, आपने कहा नहीं। तो क्या कहते हैं ना वो बस याद नहीं रहा। अब बारिश भी ऐसे थी कि बस भाई आज ही है। उसके बाद हम निकले हैं वहाँ से। फिर जी हमने कहा कि भाई उमर भाई आप तो जाएं, मैं और जो दूसरा था कज़न था उसका कश्मीर से आया था, हमने कहा हम बाइक पे आ जाएंगे। हम फिर बारिश के अंदर गए हैं उनके घर, वहाँ से कुरान पाक उठाया, कुरान पाक उठा के जब निकले बारिश और तेज़ हो गई थी। बारिश है कि भाई आज ही हूँ, जल थल करने वाली बारिश थी। और बारिश भी ये दिसंबर जनवरी की थी। हम यहाँ से गए हैं, जाने के बाद ही अब पैंट कोट पहना हुआ है, बारिश में हम जा रहे हैं। फिर आप सीन देखें कैसा था, बहुत ही जो है ना क्या कहूँ, देखने वाले भी ऐसे गौर गौर से देख रहे थे भाई ये कहाँ जा रहे हैं बारिश के अंदर। वैसे तो कोई निकलता नहीं है, अगर ये निकले भी हैं तो उन्होंने पैंट कोट भी पहना हुआ जा रहे हैं। खैर यहाँ से जो है ना मेरे हाल तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर था। तो बारिश के अंदर हम सफ़र करके वहाँ गए हैं। अच्छा ये बारिश ना सर्दियों की थी, दिसंबर जनवरी की, और ठंड भी होती है, लेकिन उस वक्त जो है ना जब हम वहाँ पे पहुँचे ठंड हमें ज़रा बराबर भी नहीं लग रही थी। तो पैंट कोट मेरा जो है ना वो था थोड़ा डार्क कलर का, तो उस पर ना इतना महसूस नहीं हुआ कि ना बारिश हुई है और पानी है कि नहीं पानी। तो शर्ट पे था थोड़ा बहुत, लेकिन वो जो है ना फिर कवर कर लिया। वहाँ पे पहुँचने के बाद ही बारात आई है, तो निकाह वगैरह हुआ है, निकाह वगैरह होने के बाद ही खाना हुआ है। तो मैं और अली ना उसी अंकल के सर पे बैठ के जिन्होंने ना कहा था भाई मुझे ना पूड़ियाँ नहीं वो नहीं मिली, डबियाँ नहीं मिली निकाह वाली, कि ना इन्हें जब नहीं ला तो हम उनसे कभी पूछ रहे हैं कि चाय ला दूँ आपको, फ़लानी चीज़ ला दूँ, फ़लानी चीज़ ला दूँ, ये वो उनके सर पे खड़े रहे हैं। तो आखिर उन्होंने कहा नहीं बेटा आप जाएँ, मैं ना फुल हो गया हूँ, रज गया हूँ मैं ना। तो वहाँ से गए, खाना खैर बहुत अच्छा था। तो जैसे ही फिर बारात निकली है ना रुखती के बाद, तो तब भी बारिश हो रही थी, लेकिन जैसी बारात अभी निकली है बारिश तेज़ हो गई। तो जैसी बारिश तेज़ हुई है, अब जी घर कैसे जाना है, बाहर तो बारिश हो रही है। तो और वो जो अंकल थे जिनकी सुनता कोई नहीं है, उन्हें जल्दी लगी थी, मैंने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। अच्छा उन्हें ना हर चीज़ से एलर्जी है, थोड़ी सी गंदगी देख लेंगे मैंने यहाँ से नहीं गुजरना, थोड़ी सी कोई चीज़ देख लेंगे। अच्छा अगर किसी महफिल में बैठे हैं ना, या महफिल में 4-5 मिनट बैठे हैं, अगर आपको छींक आ गई है तो उन्होंने जो है ना उस महफिल से निकल जाना है, इतनी उन्हें है। तो अब जी बारिश हो रही है, हमने तो जाना है। मेरे बच्चे तो ना हम बारिश हो रही है तो हमें गीले ना हो, सर्दी लग जाएगी, बुखार हो जाएगा, ब्ला ब्ला। तो यहाँ से फिर ना वो उमर भाई के दोस्त की जो गाड़ी थी उन्हीं में फिर फेरे की हैं, क्योंकि उस टाइम कोई था तो कोई कन्वेंस वगैरह तो मिल नहीं रही थी।
ऊपर से बारिश भी तेज़ थी। तो पहले जो है मैं गया हूँ, उसके साथ जो है ना बाकी गए हैं, बाकी नहीं इनके कज़न, वो साथ गए हैं। मैंने जाके वहाँ कपड़े चेंज किए क्योंकि मैं बाइक पे आया था, तो मैंने बाइक पे ही जाना था वापस। मैं कपड़े चेंज करके आया हूँ। तो जिस वक्त हम गए हैं ना, उस वक्त जिस गली से हमें वो लेके गए हैं, उस गली से भाई हालत ऐसी थी कि इतना पानी खड़ा हुआ था वहाँ पे। पाँव जो है ना बीच में बिल्कुल जो है ना डूब रहे थे। मैंने कहा भाई ये तो काम ख़राब है। खैर मैंने कपड़े वगैरह बदले, हम आ गए हैं। मैंने आगे सिचुएशन बताई, मैंने कहा ऐसे ऐसे सिचुएशन है, तो अब क्या करना है। तो कहते चलो कुछ करते हैं। तो यहाँ से उनकी गाड़ी पे गए हैं, लेकिन वो फिर जिस रास्ते से लेके गया था ना, वो रास्ता सूखा हुआ था। वो एक ही गली थी, वो रास्ता सूखा हुआ था। तो वहाँ से जाके आखिरकार फिर घर पहुँच गए हैं। सबसे पहले तो भाई हमने उन्हीं की फैमिली को भेजा साथ कि भाई जाओ, आप लोग जाओ, आप लोग ज़्यादा जल्दी कर रहे थे। तो खैर इस तरह फिर ये शादी मुकम्मल हुई। तो फिर सुबह फिर मुल्तान जाना था वलीमे पे। तो वलीमे पे भी गए हैं। वो उस पर कोई इतना कोई ख़ास है नहीं बताने के लिए। वो रिलैक्स सफ़र रहा है। यहाँ से मोटरवे पे गए हैं, उधर मोटरवे पे पहुँच के वहाँ से फिर जो है ना वापसी भी मोटरवे पे आए हैं। फाइनल पार्ट। तो वीडियो तो खैर थोड़ी लंबी हो गई है, बारह जो है ना सारा जो है ना कवर हो गया है, तो ये मैं कर दूँगा अपलोड। तो बाकी वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।